हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। कैसे हम शोक से, मोह से और भय से दूर हो सकते हैं। संसार में हर जीव शोक, मोह और भय से परेशान है। सबको शोक है, मोह है। उसका कारण देखेंगे और कैसे यहाँ पे वेद व्यास जी बता रहे हैं, जब वो भागवतम लिखना प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पे, कि क्या है जो शोक और मोह को और भय को खत्म करता है हमारे जीवन। क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा और हमारी चेतना पूरी तरह से भगवान में नहीं लगेगी। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। यस्या वे शून्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसः शोक मोह भयापः। और कोई भक्त? हरे प्रभु जी धन्यवाद। यस्यां वे शून्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसः शोक मोह भयापः। हम शब्दार्थ भी पढ़ेंगे, है ना। वो शब्दार्थ पढ़ने से आपको उन शब्दों का अर्थ पता पड़ेगा, तो फिर श्लोक समझने में आसानी होगी। यस्यायम, यह वैदिक साहित्य, यह वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत वै निश्चय ही श्रूयमाणायाम, मात्र श्रवण करने से कृष्णे, भगवान कृष्ण में, परम परम पुरुषे, भगवान में, भक्ति ही, भक्ति की भावनाएं उत्पद्यते, अंकुरित होते रहते हैं। पुंसः, जीव का, शोक, संताप, मोह, भय, मोह, भय, डर, अपाह, भगाने वाला या नष्ट करने वाला। अनुवाद। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य बड़ा है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है।
यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राहीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया है, जो तीनों भौतिक तापों से मुक्ति देता है। तीन भौतिक ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। तो शोक, मोह, भय तीनों आ गया। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्राय स्त्री और पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुष वाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना, और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वह मोह या भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है, और इस तरह मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध भी बट जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों से में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य, राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुत्व के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा
भयग्रस्ता बनी रहती है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवत में वर्णित पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। यह मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहें, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही होंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने विसरे संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्तता भी बनी रहेगी। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवद्वीप और पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्द में यशोदानंदन तथा परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांघ करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पठन सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप भक्तों में से कौन कौन भक्त हैं जिनको संसार में कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई भय नहीं है? तो ऐसे कुछ भक्त होंगे। तो ये फिर क्लास उनको ज्यादा शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो इन चीजों से परे हैं, है ना। कुछ ऐसे भक्त भी होंगे जिनको बोलेंगे संसार शोक, तो बोलेंगे संसार क्या होता है, शोक क्या होता है। शुद्ध भक्त हैं। बाकी हम सब के बाकी जितने भी हैं, हम सब बद्ध अवस्था में हैं। अगर ये देखें, शोक, मोह और भय 24 घंटा लगा रहता है। अब सवेरे उठते हैं, उठने का मन नहीं करता है, फिर भी अच्छा है, ये साधना भक्ति है, मन करे ना करे फिर भी उठना है। तो थोड़ा सा शरीर को कष्ट होता है, ठंडी का मौसम है, शरीर अकड़ा अकड़ा लगता है, खून जम जाता है, ऐसा लगता है। हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, 72 साल के, वो बोलते हैं हम लोग को एक बार
यूथ लेक्चर दे रहे थे, सब लड़के, जवान लड़के 18-19 साल के बैठे थे। बोले तुम लोग का अच्छा है, सवेरे तुम लोग की आंख खुलती है उड़ जाते हो बिस्तर से नीचे। मैं 72 साल का हूँ, मेरी आंख खुलती है, पहले मैं देखता हूँ मेरे पैर सलामत है, हाथ सलामत है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद ही उठ पाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र होती है ये अकड़न चालू हो जाती है शरीर में। तो शरीर को मोह, शरीर, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं तो इसलिए मोह भी हो जाता है। तो सवेरे उठने से लेकर रात तक और फिर स्वप्न में भी, निद्रा में, ये शोक, मोह और भय परेशान करता है। स्वप्न में आप देखते हैं, स्वप्न में तो व्यक्ति पूरी तरह मोहित आ जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपने पहाड़ देखा है और सोना भी देखा है, स्वप्न में सोने का पहाड़ देखेंगे तो ये मोह तो बना ही रहता है। और भय भी होता है, कभी कभी स्वप्न में आप देखते हो कि आपके पीछे कोई जानवर पड़ा है, आप भाग रहे हो, या फिर आपके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, आप भाग रहे हो, बंदूक की गोलियां चल रही हैं, एक तो मरने भी नहीं देता, क्योंकि आपका स्वप्न है तो आप मर नहीं सकते हैं, और भगाते भी हैं आपको। ये भय बना हुआ है संसार। अपने स्वप्न में कौन मृत्यु चाहता है, नहीं होता है, लेकिन भगाया जाता है। तो ये मोह भी है और भय भी है। और कुछ नुकसान हो जाता है स्वप्न में तो शोक भी आता है। तो जब निद्रा में ये हालत है तो सोचिए जागृत अवस्था में क्या होगा हमारा। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, वो जो जो शब्दों को लिख रहे हैं वो सब, यानी हम सोचते हैं हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन इन्होंने जो लिखा है, जैसे भागवत के शुरू में लिखा है, ये भागवतम निर्मत्सराणाम सताम, ये उन लोगों के लिए है जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। शुद्ध है भागवत। तो क्यों ईर्ष्या बोला गया? भाई काम भी बोल सकते थे, क्रोध भी बोल सकते थे, मोह भी बोल सकते थे, मद भी बोल सकते थे, सिर्फ ईर्ष्या क्यों बोला? क्योंकि भौतिक जीवन में हम जब प्रवेश किए हैं करोड़ों अरबों जन्मों पहले, तो सबसे पहला जो अनर्थ हमें पकड़ लेता है वो है ईर्ष्या, सबसे पहले। और सबसे आखिरी में जो हमसे हमें मुक्त होंगे, जिससे हम, जो हमें छोड़ेगा वो होगा ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये लाइन से है, सबसे अंत में ईर्ष्या छूटता है। मिथ्या अहंकार के कारण ईर्ष्या होती है, भगवान से ईर्ष्या होती है, जीव जंतुओं से ईर्ष्या होती है, वैष्णव से ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। अहंकार ही कारण बनता है ईर्ष्या का। जिसके अंदर अहंकार नहीं, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं हो सकती। तो ये जो तीन चीजें लिखते हैं व्यासदेव यहाँ, कि शोक, मोह और भय, ये सब भौतिक संसार की जड़ है, और ये सबको मिलता है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। हर मोह तो देखिए, आप अपने आप को समझते हैं मैं शरीर हूं, या मैं मन हूं, या मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धि हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, वो मेरा माता का तबीयत खराब हो गया, वो मेरे बच्चे को बुखार हो गया है, मेरे पत्नी के सर में दर्द हो रहा है, या मेरे पति को कुछ हो गया है। तो ये सब किस लिए हो रहा है? मोह के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि एक जीव का दूसरे जीव के साथ कोई संबंध नहीं था। ये तो हमें हमारे सूक्ष्म शरीर में अहंकार है, इसके कारण मोह उत्पन्न होता है। और ये मोह से कनेक्टेड क्या होता है? शोक। देखिए जहां जहां आपकी आसक्ति होगी वहां वहां से दुख मिलेगा। अगर मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया है कि मेरा फोन, मान लीजिए मेरा फोन टूट गया, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि आपका उससे कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपका खुद का फोन टूट गया तो दुख लगेगा। तो एक दूसरे का है, एक अपना है, ये मोह है।
मोह के कारण शोक उत्पन्न हो रहा है, और शोक होने से पहले भय होता है, टूट न जाए, टूट न जाए, टूट न जाए। तो जहां पे हम सोचते हैं कि हमारा है, वह आसक्ति होती है, और दुख वहीं से मिलता है जहां पे आपकी आसक्ति बनी हुई है। नहीं तो दुख नहीं है संसार में। आप ये सोचिए कि मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे सब रिश्तेदार, ये सब तो भगवान के हैं, मैं खुद भगवान का हूं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद, प्रामाणिक गुरु से जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, उसके बाद फिर से मोहग्रस्त नहीं होगे, और तुम समझ जाओगे कि सारे जीव मेरे अंश हैं। तो मैं भी भगवान का हूं, मेरा परिवार भी भगवान का है, ये विश्वास होना चाहिए। ये कैसे डेवलप होगा? ये ऐसे नहीं होगा, जब तक हृदय से अनर्थ नहीं जाएंगे नहीं होगा। अगर आप सोच लेंगे कि हमारा सारा परिवार, मेरा पूरा परिवार जो है वो तो भगवान का है, तो अगर भगवान का परिवार है तो भगवान ध्यान रखेंगे, मैं क्या करूंगा? ये डॉक्टर क्या कर लेगा? वो सिपाही क्या कर लेगा? ये सब तो शरीर का कुछ करे ना करे, कोई गारंटी नहीं। इतने सारे डॉक्टर हैं दुनिया में क्वालिफाइड, फिर भी मृत्यु तो हो ही रही है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। तो बचाने वाले कृष्ण हैं। तो अगर हम ये समझें कि ये परिवार जो है ये मेरा नहीं है, ये तो कृष्ण का है, मैं तो कृष्ण के परिवार का हिस्सा हूं। हमको लगता है हमारा ये अपना संसार है, लेकिन हम कृष्ण के संसार का हिस्सा है, ये समझना चाहिए। तब कृष्ण भी हमारी रक्षा करते हैं। हम अपना संसार बना देते हैं, तो हम एक बाउंड्री लगा देते, तो कृष्ण बोलते ठीक है, इसको अलग रहना है मेरे से, तो मैं भी इंटरफियर नहीं करूंगा, जो करना उसको करना है, वो जब आएगा तब देखेंगे। तो इसीलिए भगवान की शरण लेना, भक्ति करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मैं भी प्रभु शरण ले रहा हूं, और मेरे पूरे परिवार के साथ शरण ले रहा हूँ। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिल तुआ पद नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैं सब आपको अर्पित करता हूँ। तो जब उस स्थिति पे आते हैं तो मोह नहीं रहता। जब मोह नहीं रहता तो किसी से अलग होने का हमको भय नहीं रहेगा, और कोई व्यक्ति हमारे परिवार से अलग हो गया तो शोक नहीं करेंगे। होती है ना शोक सभा, ये सभा है जहां पे सब शोक करने आए हैं। क्यों शोक कर रहे? क्योंकि सब मोह में है, तो सब मोह में लगे पड़े हैं। तो हमको क्या करना है? हम तो किसी को न रक्षा कर सकते हैं, कोई अपने कर्म अनुसार आया, कोई अपने कर्म अनुसार चला गया, हम कुछ कर नहीं सकते। हमसे क्यों फिर हम शोक करते हैं? लेकिन इतना आसान नहीं है। ये बोलना भले होगा कि शोक नहीं करना, मोह नहीं करना, लेकिन हम तो फंसे हैं ना। और मोह ऐसा है जिससे निकलना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। कभी कभी जैसे सफेद कपड़े होते हैं, गलती से सफेद कपड़ों को आप रंगीन कपड़ों के साथ धो देते हो जो नया है, तो उससे कलर छूटता है। स्पेशली कुछ अगर जैसे आप मायापुर जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो वहां से कुछ टॉवल खरीद लेते हैं, है ना। अब प्रभु जी ने टॉवल खरीद दिया, तो और फिर वही यूज किया, फिर होटल में आके और बाल्टी में सरफ डाल के अपना धोती कुर्ता डाल दिया सफेद, और दोनों टॉवल भी डाल दिए, हाँ? तो फिर धोती कुर्ते का क्या हो जाता है? रंगीन हो जाते हैं। फ्री में आपका धोती कुर्ता का कलर हो जाता है, लेकिन उसको पहन नहीं सकते, वेस्ट हो गया। असली कलर उसका सफेद है, लेकिन अब उसके ऊपर क्या हो गया? अलग अलग कलर आ गए हैं। तो वैसे ही आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन आवरण की वजह से
कुछ और दिख रहा है। जैसे ये कपड़ा है, ये जो कलर है ये इसका ओरिजिनल कलर नहीं है। जो धागे बनते हैं जब कॉटन से, तो वो सफेद भी नहीं होते, वो ग्रे कलर के होते हैं, ऑफ वाइट ग्रे कलर के, वो नेचुरल धागे का कलर होता है। फिर उसको सफेद करना है तो सफेद कलर करते हैं, और लाल करना है तो लाल करते हैं, नीला पीला जो भी उसको कलर चढ़ाते हैं। तो वैसे ही आत्मा का अस्तित्व जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। आत्मा पूरी तरह से शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग आवरण आ गए हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन है, क्योंकि ओरिजिनल कलर ही नहीं दिख रहा है। सफेद धोती को लाल टॉवल से धोया तो थोड़ा लाल हुआ, फिर 2-4 दिन बाद हरे टॉवल से साथ धो दिया तो हरा हो गया, फिर नीले के साथ धोया तो नीला हो गया। ऐसा करते करते वो सफेद धोती का सफेद कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग कलर आ गए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल क्या है, ये है क्या। तो ये हमारे ऊपर आवरण आ गया है। तो यहाँ पे वेद व्यास जी कहते हैं, यस्यायम यस्याम वही श्रूयमाणायाम, कि ये ग्रंथ, ये मतलब श्रीमद् भागवतम, इसको श्रवण करने से, श्रूयमाणायाम, वही वही मतलब निश्चय क्या मिलेगा, कृष्ण परम पुरुष है, जो कृष्ण है, जो परम पुरुष है भगवान कृष्ण, उनके चरणों में भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, उनके चरणों में क्या मिलेगा, भक्तिर उत्पद्यते। हाँ, उत्पद्यते मतलब भक्ति जो है वो उगेगी, अंकुरित होगी। अभी तो भक्ति लता का बीज है ना, अभी उसको तो अंकुरित करना है। और जब ये अंकुरित होगा भक्ति, तब क्या होगा, संसार का शोक मोह और भय ये नष्ट हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में कि अलग अलग जो हैं वो हमारे इंद्रियां हैं, लेकिन उसमें से कान सबसे पावरफुल है। रात को भी आप सोए हैं, आवाज होती है तो उठ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। कोई बाहर कुछ लाउड म्यूजिक बजा रहा है, या हमारे पड़ोस में अगर कोई टीवी बहुत जोर से बजा रहा है, या इस पड़ोस में कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या दूसरी तरफ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा, तो कहीं ना कहीं से आवाज आने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कान रात को भी काम करते हैं, खुले हुए हैं ना। तो ये बता रहे हैं सारी इंद्रियों में जो कान है वो कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बोल बोल के हमारा मुंह थक जाता है। कभी कभी आपका सर जुकाम से नाक बंद हो जाता है, ज्यादा अगर स्क्रीन देखते हैं तो आंखों से भी पानी निकल लगता है, लेकिन कान कभी थकता नहीं है। भगवान ने कान को बनाया ऐसा है कि पीबतम भागवतम रसा, कि भागवत का रस पीते रहो पीते रहो पीते रहो, थकेगा नहीं। और ये तो तीनों गुणों से ऊपर है श्रीमद् भागवतम, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो इसमें तो हमारा हृदय, हमारा मन सब जो है पुलकित हो जाता है ना? तो इसीलिए कान भगवान ने बनाए ऐसे हैं कि हम अच्छे से श्रवण कर सकें। अब यहाँ पे शोक मोह भय आता है। शोक की बात पहले करते हैं। मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आपको एक
वीडियो कैसे भय उत्पन्न होता है। क्या थोड़ा सा देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत गहराई इस वीडियो में मिलेगी। ये सिर्फ हंसने का बात नहीं है, लेकिन उसकी गहराई को पकड़िए। देखा आपने वीडियो? तो इसमें ऐसा दिखता है कि ये बंदर जो है बहुत लालची है ना। तो मनुष्य भी बहुत लालची है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ चीजें देखने को मिली उसमें, है ना। एक तो लालच है, ठीक है, वो तो सबको देखा। उसके अलावा क्या देखा? कौन बताएगा? लालच के अलावा क्या देखा? चलो लालच सब बोलेंगे, उस पॉइंट को हटा दीजिए। कृष्ण प्रभु जी जैसे वो बार बार पीछे देख रहा था तो उसको भय लग रहा था कि कोई और ना आके इसका जो सामान है वो ले ले। यस, तो उसको भय था कंटिन्यूअसली, वो देख रहा था पीछे कि कोई और बंदर तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि बंदर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये बट जाएगा। जो मेरे को खाने को मिल रहा है वो बट जाएगा। दूसरा, एक तो बंदर से भय होगा कि दूसरा बंदर आएगा तो वो खा जाएगा, क्योंकि बहुत सा जहां पे एक बंदर आता है, वृंदावन में आप देखें ना, थोड़ा चना खिलाइए तो पता नहीं कहां से हजारों बंदर आ जाते हैं। और दूसरा भय यह भी हो सकता है कि आदमी इतना खिला रहा है, ऐसा तो नहीं पीछे से जाल डाल के मेरे को फंसा देगा, फिर सर्कस में काम कराएगा। तो भय था, कंटिन्यूअसली भय था, ठीक है। और क्या था? ऐसे एक एक दो दो शब्दों में आप आंसर देते जाइए, एक एक लाइन, बस, ज्यादा लंबा नहीं। कृष्ण प्रभु जी उसकी जितनी जरूरत थी और जितना वो खा सकता था उससे कहीं ज्यादा वो लेते जा रहा था। हाँ, वो लेते जा रहा था, लेते जा रहा था, लेकिन खा नहीं पा रहा था। आप देखिए, वो जो उसको कुकीज टाइप का जो भी उसको दिया जा रहा था, वो एक खा रहा था, एक हाथ में रखा था, एक खा रहा था। जैसे उसको दूसरा मिलता था हाथ वाला फेंक के फिर वो लेता था,
फिर वहां फेंक के वो देता था। तो तुम तो फेंक ही रहा है, खा कहाँ रहा है। ठीक है, और क्या, रिपीट मत कीजिए पॉइंट, और कुछ नया बताइए, और क्या था। प्रभु जी, वह असंतुष्ट था, उसे इस चीज की बहुत असंतुष्टि थी कि वह कहीं कोई मेरे से छीन ना ले। भय भी हो गया, असंतुष्टि भी होगी उसके अंदर। ओके, इनसिक्योरिटी इसको कहते हैं। इनसिक्योरिटी थी कि कोई छीन ना ले, अभी मिला है बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही परिस्थिति हमारी भी है। पहले तो हम अपने आप को भोक्ता सोचते हैं, हम समझते हैं कि हम भोक्ता हैं और भोग करने का प्रयास करते हैं, और हर तरफ से बटोर लेते हैं, जो मिलता है उसको बटोरते जाते हैं, जो मिलता है उसको बटोरते जाते हैं, उसको भोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान ईशोपनिषद में कहते, ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने सबके लिए अपना अपना हिस्सा रखा है, आप अपना हिस्सा लीजिए और शांति से रहिए। लेकिन लालच की वजह से, तो पहले तो मोह आता है कि मैं भोगता हूं, फिर लालच आती है, फिर भोगने के लिए ढूंढता है, वस्तु मिल गई तो उसको भोगने का प्रयास करता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसको समझ में आता है कि मैं तो भोगता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास भोगने योग्य वस्तु तो है और मैं भी हूं। देखिए, मैं भोगता हूं और भोग की सामग्री है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं उपभोक्ता हूं। भगवान भोक्ता है और हम उपभोक्ता हैं। भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद खाते हैं, उसमें भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो ये जो स्थिति है समाज में, सबके साथ यही हो रहा है कि हर तरफ से बस बटोर रहे हैं, उससे होता है भय उत्पन्न, और अंत में भी वो संतुष्ट नहीं था और जल्दी जल्दी खा भी रहा था। पता नहीं वो अंदर खा रहा है, पच रहा है, नहीं पच रहा, निगलते जा रहा है, निगलते जा रहा है, इतना छोटा सा तो उसका पेट होगा। और ये वास्तविक है, ये तो सत्य का वीडियो है, कोई एनिमेटेड नहीं है। तो अभी मैं कुछ समय पहले वृंदावन में था, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने एक केला दिया, तो बंदर आके ले लिया, लेकिन उसके हाथ में एक और केला था, तो इसी बंदर ने वो केला भी ले लिया और एक को हाथ में पकड़ के, एक को मुंह में रख के, और वहां से चला गया। अभी इतने सारे और बंदर है, तुम थोड़ा उनको भी दे दो। लेकिन नहीं, सब मैं रखूंगा। तो क्योंकि भगवान कृष्ण भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। देखिए, भोक्ता आप कब हो सकते हैं? जब आप मालिक हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की कार में बैठ गए और चले कि हमारी कार है, मालिक बन के चले गए। कोई मान लीजिए अपना कार खुला छोड़ के चला गया, तो आप लेके चल दिए, है ना, तो आप नहीं भोग सकते क्योंकि कार उसकी है। तो वैसे ही ये सारी सृष्टि, सारी संपत्ति जो किसकी है? सर्वलोक महेश्वरम, ये सब मेरा है। कृष्ण कहते हैं ये सब मेरा है, सर्वलोक महेश्वरम। तो जब भगवान की प्रॉपर्टी है तो उसको भोगने का अधिकार भी भगवान का है। भोक्ता राम ये तपसाम। और ये दो बातें अगर हम जानेंगे कि भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं, तो हम अपने सब कुछ, है ना, तन मन धन सब क्या करेंगे? भगवान को देंगे। भगवान को देंगे और भगवान उसमें से हमारे लिए जो जरूरी है वो हमें देंगे। इससे क्या मिलेगा हमको? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इससे आपको शांति का अनुभव होगा, संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके लोगों को नहीं मिल रहा है, वो आपको त्याग से मिलेगी। त्यागात शांति अनंतरम, अनंत शांति मिलेगी जब त्यागेंगे हम तो। और क्या त्यागना क्या है? ये मोह को त्यागना है कि मैं भोगता हूं, ये मोह को त्यागना है।
क्योंकि जब ये मोह को त्याग देंगे कि मैं भोगता हूं और हमको पता पड़ जाएगा कि भगवान भोगता है, हम तो भगवान के सेवक हैं, भगवान भोगता है, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ चीज आए आपके जीवन में, ना आए, आपको शोक नहीं होगा। कुछ चीज है वो चली गई, आपको कोई दुख भय नहीं होगा उसके जाने का। जाने के बाद शोक नहीं होगा, जाने से पहले भय नहीं होगा। कोई भी वस्तु, जब आप कुछ कमाते हैं पैसा, हाँ, सब लोग पैसा कमाते हैं, तो आपने पैसा कमाया है आपके कर्म अनुसार, फिर भी भय बना रहता है कि ये चला तो नहीं जाएगा, चला ना जाए, चला ना जाए। क्यों भय बना रहता है? क्योंकि वो पैसा जाने वाला है आपका, ये आपको भी पता है। लेकिन जो भगवान आपको देंगे, जब आप भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे और भगवान आपकी ड्यूटी करने के हिसाब से आपको जो धन संपत्ति या जो भी आपको भगवान देंगे, वो नष्ट नहीं होता, वो टिकेगा। क्योंकि आपके हृदय में नारायण है तो लक्ष्मी भी आके वहां टिकेगी। कुछ भी हो, अगर आप स्वयं हासिल करना चाहोगे तो आपके जीवन में ये भय बना रहेगा कि ये चला ना जाए। अगर भगवान की भक्ति करोगे और भगवान आपको देंगे तो उसकी रक्षा भी भगवान करेंगे। योगक्षेमम वाहम्यहम्, ध्रुव महाराज को ध्रुव तारा दिया, आज तक उसकी रक्षा कर रहे। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है ध्रुव तारा। भगवान ने युधिष्ठिर को दिया, युधिष्ठिर नहीं कुछ प्रयत्न कर रहे थे, बोले प्रभु हम तो वनवास में अच्छे, पांचों भाई बोले हम वनवास में अच्छे। कृष्ण बोला नहीं, युद्ध करना है। 18 दिन के अंदर कृष्ण ने दुर्योधन से राज मुकुट लेके दे दिया युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर फिर अंत तक राजा रहे। वो चाहते तो और रहते हो, तो खुद संन्यास लेके चले गए, आगे तो बढ़ना है। तो भगवान जो देते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, वो टिकेगा। और जो देंगे भगवान, वो टिकेगा भी। उसको जब आप उपयोग में लाएंगे तो संतुष्टि भी आपको मिलेगी, और भय नहीं होगा, शोक नहीं होगा। हमारे जीवन में दुख इसीलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ कम है, दुख इसीलिए है कि हमारे हृदय में अनर्थ है, हमारे हृदय में अनर्थ है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। काम मतलब मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो इसके कारण दुख है। जितना मिला है उसको तो पहले खा, नहीं मिलने से फिर क्रोध होता है, और मिलता है तो लोभ बढ़ता है, और अगर हमको नहीं मिलता है दूसरे को मिलता है तो ईर्ष्या होती है। तो ये अनर्थ हैं जो हमारे दुखों का कारण है। जब कोई खेलने जाता है, जैसे बच्चे खेलने गए, जो भी खेल, और उसमें क्या होता है, गिर जाता है बच्चा और उसका हाथ छिल जाता है ना, छिल जाता है। तो आप डॉक्टर को छिले हुए हाथ के ऊपर मलहम लगाता है, पट्टी कर देता है, ऐसा करता है। मलहम लगाने से पहले क्या करता है? मलहम लगाने से पहले साफ करता है डेटॉल से, एंटीसेप्टिक, कि सेप्टिक ना हो जाए, मतलब इन्फेक्शन ना हो जाए। क्योंकि पता नहीं जमीन पे क्या क्या रखा हुआ था, आजकल इतने केमिकल्स है और कुछ पदार्थ हैं, या कुछ जंग लगे हुए लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो घुस गए। अब उसने पट्टी कर दिया तो अंदर जब पट्टी खोलेगा तो कुछ और ही हो जाएगा, परमानेंट इन्फेक्शन हो जाएगा हाथ में। तो पहले उसको एंटीसेप्टिक डेटॉल से उसको साफ करते हैं, उसके बाद वो मरहम लगाता है, और प्रोटेक्शन के लिए पट्टी लगाता है। पट्टी का कोई वैल्यू नहीं है, वो पट्टी तो इसीलिए है कि प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन मेन तो काम कौन करेगा? मरहम करेगा। तो ये भक्ति जो है ये मरहम है, और भक्ति को प्रोटेक्ट करना है हमको
अपने सदाचार से, अपराधों से मुक्त होके हम उसको रक्षा करते हैं। जब बाहर से कोई शत्रु नहीं आएगा तो भक्ति जो है वो अंदर मरहम जो है उसकी रक्षा होगी। अब डेटॉल का काम कौन करता है? ऐसे तो भक्ति अपने आप में डेटॉल का काम करती है, लेकिन डेटॉल का काम करते हैं भगवान के और शास्त्रों के और गुरु के वचन। डेटॉल जलता है ना, या बेटाडिन लिक्विड से धो देते हैं, जलता है कि नहीं? तो गुरु के वचन, भगवान के वचन, शास्त्रों के वचन, उसको पालन करने में इधर दुख होता है, हृदय में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन नहीं करेंगे तो जो अंदर इन्फेक्शन है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि हम तो इन्फेक्टेड हैं, एक्सीडेंट हो चुका है, ऑलरेडी बीमारी पकड़ चुकी है, अब गुरु के, भगवान के वचन पालन करते हैं। शुरू में थोड़ा थोड़ा जलेगा, फिर धीरे धीरे ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वचन पालन कर रहे हो, एक्चुअली वचन भक्ति एक ही होता है, लेकिन जस्ट एनालिसिस के लिए आपको थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं। वचन पालन करोगे, सवेरे 4 बजे उठना है, दुख लगता है, फिर वो जैसे डेटॉल में जलता है, फूंक मारते हैं ना, ऐसे फूंक मारना चालू करेंगे। इधर नहीं जाना, इधर नहीं करना, ये नहीं करना, वो करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये सब पता पड़ेगा। क्या बोलोगे? तकलीफ है 4 बजे उठना, उसमें भी नहाना। उत्तर भारत में इतनी ठंड है कि एक भक्त ने हमसे पूछा, प्रभु जी मैं स्टूडेंट है, प्रभु जी मैं बिना नहाए जप कर सकता हूँ क्या? बहुत ठंडी है। बोला ठीक है, वो क्या करेगा? नहीं तो बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे में तो लोग ठंडे पानी से नहा रहे हैं अभी भी। तो ठीक है, 4 बजे उठना वो डेटॉल के समान करते हैं। जब जप करने बैठते हैं तो जप वो मरहम का काम करती है और अंदर धीरे धीरे वो घाव को भरना चालू करता है और उसमें आनंद आता है। और ध्यान पूर्वक भक्ति करना, कुछ हमसे अपराध ना हो वो करना, उससे क्या होता है, उससे आपके भक्ति की रक्षा होती है। क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, उसकी रक्षा भी तो करनी है ना। मरहम लगा के ऐसे खुला छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, जम्स आएगा, क्योंकि शरीर खुला हुआ है, और धूल आएगी तो वो तो सब अंदर चला जाएगा। इसलिए उसको ढकना जरूरी है। तो हमने जरूर कहा था कि शनिवार से भक्ति सदाचार कोर्स चालू करेंगे, और आपको आज पोस्टर भी भेज देंगे, हमने बनवा लिया है। अगले सैटरडे से, हर सैटरडे से हम वो कोर्स चालू कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कल वसंत पंचमी था ना, अब बहुत सारे फेस्टिवल थे, इसलिए हमने कल वो लेक्चर ले लिए। तो हम देखेंगे कि क्या क्यों जरूरी है उसमें, फिर अपराध और वो सब कवर हो जाएगा, सेवा अपराध, नाम अपराध, और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमको पालन करना चाहिए। तो शोक, मोह और भय से सबसे पहले क्यों बोल रहे हैं वेद व्यास जी की श्रीमद् भागवतम सुनिए, उससे ये खत्म हो जाएगा तीनों। क्यों? क्योंकि भक्ति उत्पन्न होगी। श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीला है, और क्या है। भगवान के बारे में सुनेंगे या भगवत गीता भगवान से सुनेंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे, तो भगवान के बारे में सुनना या भगवान से सुनना, भगवान के नाम का जप करना, हर जगह भगवान है, तो क्या होता है, ये आपके हृदय को जाके शुद्ध भी करते हैं और अंदर रस भरते हैं कृष्ण प्रेम का। तब वो धीरे 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 क्या होता है, शोक मोह भय खत्म होना चालू होगा और हृदय में आनंद की स्फूर्ति होगी, आनंद प्रकट होगा। तो ये आनंद ही हम ढूंढ रहे हैं, और जब ये आनंद मिल जाएगा, भक्ति का संतुष्टि मिल जाएगी, तब ये शोक मोह भय तीनों खत्म हो जाएगा, फिर ये टिक नहीं पाएगा हमारे सामने।
नहीं तो देखिए संसार में कितना प्रयास किया जा रहा है दो राष्ट्रों के बीच में मित्रता करने का, हो रहा है क्या? जितने झगड़े पहले नहीं होते उससे ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। 1945 में संयुक्त राज्य की स्थापना हुई, क्यों? क्योंकि ये देशों के झगड़े रोकना। लेकिन उसके बाद देखिए कितने देशों का विभाजन हो गया, कितने देशों में झगड़ा चल रहा है। 1945 में इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा नहीं था, अब झगड़ा चल रहा है। इंडिया चाइना का झगड़ा नहीं था, अब वो चल रहा है। तो नए नए चालू हो गए। चाइना का जापान के साथ चल रहा है, चाइना का अमेरिका के साथ चल रहा है, इंडिया का किसी और देश के साथ चल रहा है। यानी देशों में झगड़े बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये दोष बढ़ेंगे। तो चाहे मनुष्य मनुष्य के साथ हो या राष्ट्र राष्ट्र के साथ, प्रेम करना असंभव है। मित्रता का भाव, प्रेम का भाव तब होगा जब भगवान बीच में होंगे। जब तक ये नास्तिकवाद चलेगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, वादो मतलब ये नास्तिकवाद जब तक चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमें भक्ति करना है। और अगर आपके जीवन में, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी शोक नहीं है, कोई भी मोह नहीं है, कोई भय नहीं है, तो मतलब तो ठीक है, आप बीमारी से दूर हैं। लेकिन ऐसा कोई है नहीं, दुर्भाग्य, ऐसे लोग मिलते नहीं। हम सब क्या है, धीरे धीरे भक्ति करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, कल एक हमारे पास एक भक्त आया, वो 6 माला जप करता है, तो थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या करूं जीवन में। अपने मित्र को भी लाया था, अब बात कर रहे थे, करते करते मैंने बोला देखिए मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, मैं ये बताऊंगा कि आपको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से क्लैरिटी आएगा, जो कोहरा है हट जाएगा। कोहरा हट जाएगा तो फिर ट्रेन अपने आप निकल जाएगी। जब कोहरा रहता है तो पटरी पे ट्रेन चलती नहीं, बहुत सारी कैंसिल होती है, नहीं तो धीरे 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 चलती रहती है। तो अब मेरा काम है कोहरा को हटाना। मेरा काम नहीं है एक्चुअली, वो कृष्ण का काम है भक्ति से। मुझे आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, मेरा काम है कनेक्ट करने का। बाकी कृष्ण आएंगे आपके जीवन में तो कोहरा हट सा जाएगा, फिर आपकी गाड़ी जो है वो पटरी पे बहुत अच्छे से चलेगी। तो काफी उसको समझ में आया। फिर मैंने पूछा आप कितना माला करते हो? बोले 6 माला करते हो। मैं बोला फिर आप जब नहीं जप करते थे और अभी 6 माला जप करते हो, कुछ फर्क देख रहे हो? बोले प्रभु जी बहुत फर्क है। जो बाहर से अननेसेसरी प्रेशर आता था, अब उसको रोक सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ। अब वो तकलीफ नहीं होती, दुख नहीं होता। तो 6 माला करने में, तो जो भक्त 16 माला रोज करेगा उसके जीवन से तो शोक मोह भय जो है काफी हद तक खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं अभी भी है, अभी भी है, भगवान इमीडिएटली खत्म नहीं करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए जब आप भक्त नहीं थे और आज कितना फर्क है। सिर्फ ये विश्वास होने से कि कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, आपका भय खत्म हो जाता है, आपका शोक खत्म हो जाता है, मोह खत्म। तो इसीलिए यस्याम वै श्रूयमाणायाम, कि ये भागवतम श्रवण करो, भक्ति उत्पद्यते, इससे भक्ति कृष्ण से, परम पुरुष कृष्ण के चरणों में भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न। और एकमात्र रास्ता है इस भौतिक संसार के जंजाल से छूटना और यहाँ से निकल जाना, वो एकमात्र रास्ता है कृष्ण भक्ति, और कोई रास्ता नहीं। आप पूरा संसार घूम के आ जाइए, आपको दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग पंथों में जाके फंस जाते हैं, मिलता नहीं है। क्योंकि अगर मिलता तो वो एक अलग व्यक्तित्व होता। हमारे भक्त जो कुछ महीने पहले जब नहीं कर रहे थे, अभी 16 माला पे आ जाते, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका बात करने का सब में परिवर्तन आता है, कि जीवन शैली में आनंद आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम रोज श्रवण कीजिए
और रोज पठन कीजिए। ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। भगवान को भोग लगा के सेवा खाइए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद लीजिए और आनंद में रहिए और भक्तों की सेवा कीजिए। कल हमने बताया था कि कैसे पुंडरिक विद्यानिधि जो वृषभानु महाराज हैं, उनको जगन्नाथ और बलराम थप्पड़ मारते हैं। क्यों? वो तो भाई राधा रानी के पिता हैं, भगवान का तो ससुर हुए ना, ससुर को कोई थप्पड़ मारता है क्या? लेकिन भगवान के अगर भक्त को तकलीफ दिया या उसकी निंदा की तो भगवान नहीं देखेंगे सामने कौन खड़ा। इसीलिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दोष भौतिक संसार में सब में है, दोष देखने जाओगे तो सिर्फ दोष ही दोष दिखेगा। चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन चंद्रमा फिर भी आपको उजाला दे रहा है। आप उस उजाले को लीजिए ना, दाग को मत लीजिए। तो हम सब बद्ध जीव हैं, शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक संसार में कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही, तो उसको समझ के और भक्तों का निंदा न करके भक्तों की सेवा करके भक्ति में आगे बढ़ाना। हरे कृष्णा। यस, प्रश्न। यस माता जी पूछिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। सुनाई दे रहा है? यस यस। हाँ, मेरे दो प्रश्न है। एक तो यह है कि वृषभानु महाराज ने ऐसा क्या किया था कि भगवान ने उनको थप्पड़ मारी? कल नहीं थे क्या आप क्लास में? हाँ, कल थी मैं, नहीं कल नहीं थी मैं। वो पुंडरिक विद्यानिधि हैं, वही वृषभानु महाराज पुंडरिक विद्यानिधि बन के आते हैं। और जगन्नाथपुरी में जो ओढ़ना षष्ठी होती है दिसंबर में, जो ठंडी के मौसम में भगवान को शॉल उड़ाते हैं, तो उसका स्टार्च निकाला नहीं था। तो उनके मन में घृणा आ गई, ये पंडे कैसे हैं, ठीक से सेवा नहीं करते, भगवान का स्टार्च होगा तो भगवान के शरीर में खरोच आ जाएगी, निकाला नहीं था। तो इसीलिए भगवान ने उनको ये प्रेम से दंड दिया। ओके ओके। और दूसरा प्रश्न ये है कि कोई अपने शरीर त्यागते हैं तो हमें शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन जब राधा रानी शरीर त्यागती है तो कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी तोड़ते हैं, फेंकते हैं, ये सुना है। ये आपने सुना होगा, ऐसे कहीं शास्त्रों में नहीं वर्णन है। नहीं है। पहले तो राधा और जब रानी नहीं छोड़ती है, राधा और कृष्ण का शरीर जो है वो चिन्मय है, हमारे जैसा नहीं कि उनको शरीर छोड़ना पड़े। ये कुछ इधर उधर की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो राम को भी ये लगता है ना कि अरे ये मूर्छित हो गए। अगर अगर भक्तों को तकलीफ हो तो शोक होना चाहिए, अगर भगवान को तकलीफ दे रहे हैं तो शोक होना चाहिए। भौतिक संसार के लिए, भौतिक रिश्तों के लिए शोक होने का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो तो भक्त है ना, वो तो कृष्ण का दास है, उसके लिए शोक होना चाहिए। शोक आपको शुद्ध करेगा, वो आध्यात्मिक शोक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यस, अभी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे जो हमारे अनर्थ है तो वो भी हमें भक्ति में दिक्कत देते हैं आगे बढ़ने से, और जो माया है वो भी हमें प्रॉब्लम करती है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, माया मतलब जो नहीं है, या जो नहीं है, जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, भ्रम को ही माया कहते हैं। तो भ्रम अनर्थ है, मोह है ना? तो भ्रम के कारण सारे अनर्थ। भ्रम क्या है? फॉल्स आइडेंटिटी। उसी को फॉल्स ईगो, तो फॉल्स आइडेंटिटी।
तो जब तक हमारे अंदर फॉल्स ईगो है वही माया का प्रभाव है, उसके कारण सब होता है, इसी को माया कहते हैं। मीन्स प्रभु जी जो हमारे अनर्थ है माया उसे यूज करती है हमें मतलब मोहित करने के लिए, बोल सकते हैं। वो यूज नहीं करती मोहित करने के लिए, आप मोहित होते हो, आप भ्रमित होते हो, तो फिर वो आपको सारे और उस अनर्थों से फंसा देती है। अनर्थ हमारे लिए हुए, माया नहीं देती हमको। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे इंटरव्यू देने तो फिर क्यों फेल होगे? हाँ जी। तो हमें ये कारण हम ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो वीडियो आया था तो उसमें जब आपने क्वेश्चन किया कि उसमें आप क्या देखते हैं, तो मैंने भी जैसे एक चीज यही देखी कि वो पीछे मुड़ करके देख रहा है बार बार। पर उस समय मेरे मन में दूसरा विचार आया कि वो भय का नहीं आया, ये आया कि और लोग भी आ जाए, इस चीज को मतलब दे दूं, बांट सकूं, जैसे उनके बच्चे हैं ऐसा। अच्छी बात है। तो ऐसा विचार आने का मतलब मेरे में तो दूसरा कुछ आया, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है वो भाव। दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है, हम यहाँ पे रोकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।